आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस मौके पर मौजूद रहे। 14 फरवरी तक होने वाले आयोजन में देश भर के लगभग 1500 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में बर्फ का बना खेलो इंडिया का लोगो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। गुलमर्ग में जिस तरह खेलो इंडिया यहाँ पे उसका आगाज़ हो गया है बाज़ाब्ता तौर पे, और उसके एक पहलू में अगर हम देखेंगे यहाँ स्नो स्कल्पचर की अगर हम बात करें, ये देखिए जो यहाँ कश्मीर के बैनुल-अक़वामी सतह के जो यानी बर्फ़ से तराशने वाले जो फनकार हैं, उन्होंने यहाँ पे ये स्कल्पचर बनाया है। यहाँ एक शख्स जो है वो स्की करते हुए उन्होंने अपनी फनकारी का यहाँ पे मुजाहरा किया है। ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण है। सबसे पहले साल 2020 में इन खेलों का आयोजन किया गया था और मेजबान जम्मू कश्मीर अब तक शीर्ष पर रहा है। 5 दिवसीय खेलों में स्नो शू रेस, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग जैसे खेल आयोजित किए जाएंगे। फिर फिरदौस बर रुए जमीन अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यहीं पर है और सिर्फ यहीं पर है। बर्फबारी की ये तस्वीरें धरती पर स्वर्ग का नजारा पेश करती हैं। कुदरत ने आसपास से बर्फ की जो फोहे भेजे हैं, उससे वादियां खिलखिला उठी हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल जिले में भारी बर्फबारी हो रही है। कई स्थानों पर 1 से 3 इंच तक बर्फ जम गई है। मौसम विभाग ने बर्फबारी की संभावना जताई है। इस बीच हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने के लिए परामर्श जारी किया गया है। बावजूद इसके नजारे ऐसे हैं कि नजरें नहीं हटती। ये वो शिल्प कला है जिस पर जम्मू कश्मीर सदियों से नाज करता आया है। इसे पेपर मैशे के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मसला या कटा हुआ कागज। ये एक प्रकार की मिश्रित सामग्री है जिसमें प्रायः लुगदी कागज का उपयोग किया जाता है। इसकी नमी और मजबूती को बढ़ाने के लिए मिट्टी, गोंद, स्टार्च या दूसरी चीजों का उपयोग किया जाता है। पेपर मैशे सबसे पहले ईरान से कश्मीर आया। इससे कई वस्तुओं जैसे ट्रे, बॉक्स, बुक कवर, लैंप, पैनकेक, खिलौने और फूलदान बनाए जाते हैं और फिर इन्हें रंगा जाता है। ये अनोखा शिल्प कश्मीर के सबसे महान शासकों में से एक गिने जाने वाले ज़ैन उल आबिदीन के समय ईरान से कश्मीर आया। कहा यह भी जाता है कि ये अनूठा शिल्प मुगल काल के दौरान विकसित हुआ। बाद में सदियों तक कारीगर इसका अभ्यास करते रहे, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में ये शिल्प कला बेमौत मरने लगी। इसीलिए वर्ल्ड बैंक इसके संरक्षण के लिए आगे आया है। दीवारों पर देश का इतिहास उकेरा जा रहा है। इन दीवारों के दीदार से ही लोग देश की लोक कला और संस्कृति की झलक प्राप्त कर सकते हैं। रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, स्थापत्य सबसे साक्षात्कार करा रही हैं ये दीवारें, इतने विस्तार से जितनी शायद किताबें भी नहीं करा सके। तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की हैं। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधि औरंगाबाद आ रहे हैं, इसीलिए शहर के ऐतिहासिक इमारतों, गेटों और सड़कों को सजाया संवारा जा रहा है। G20 समिट की मुनासिबत से औरंगाबाद शहर के तारीखी आसार में रंग रोगन किया जा रहा है, उनकी तज़यीनकारी की जा रही है। शहर के दरवाज़ों को भी सजाया जा रहा है। इस वक्त हम औरंगाबाद के खिलारक महल में खड़े हैं। ये महल 16वीं सदी में बनाया गया था। इसे औरंगज़ेब ने बनाया था। इसे औरंगज़ेब का महल भी कहा जाता है, लेकिन आज ये महल खंडर बना हुआ है। ये प्रसन्नता, ये उत्साह इसीलिए क्योंकि साईं बाबा के भक्तों को अब अपने आराध्य के दर्शन करने में समय कम लगेगा। मुंबई से साईनगर शिरडी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ने लगी है।
मुंबई CST पर प्रधानमंत्री के हाथों हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन चल पड़ी, जो शिरडी साई नगर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात 9:40 पर पहुंची। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे ही साई नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, ढोल नगाड़ों के साथ ट्रेन और यात्रियों का स्वागत सत्कार किया गया। साईं बाबा की आरती कर आए हुए साईं भक्तों का गुलाब, पुष्प और शॉल से सम्मान भी किया गया। मुसाफिरों ने इसे ट्रेन नहीं बल्कि हवाई जहाज का सफर करार दिया। बहुत अच्छा, शहनाइयों से, ढोल नगाड़ों से, वाह, फ्लावर से, ये देखिए यहाँ पे सबका फ्लावर कर रहे हैं और सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे जब मुझे ये मिला गमछा। 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन बृहस्पतिवार की शाम दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देख अभिभूत हो गयीं। बजड़े पर सवार हिलेरी क्लिंटन ने मां गंगे की आरती के विहंगम दृश्य को कई बार कैमरे में कैद किया। इस दौरान वे अपने करीबियों से गंगा आरती का महत्व समझते दिखी। बजड़े पर ही गंगा सेवा निधि के तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें मां गंगा की पूजा अर्चना करवाई। मिली जानकारी के मुताबिक बृहस्पतिवार की शाम वाराणसी पहुंची हिलेरी क्लिंटन सबसे पहले नमो घाट पहुंची। घाट की खूबसूरती देखने के बाद दशाश्वमेध घाट पहुंची, जहां उन्होंने बजरे पर बैठकर मां गंगा की आरती का अलौकिक दृश्य देखा। बता दें कि हिलेरी क्लिंटन 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं, जहां उन्होंने पहले दिन काशी की आभा को निहारा। वहीं शनिवार को सारनाथ, रामनगर जैसे अलग अलग स्थानों पर जाकर काशी के वैभव को भी निहारा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में 2 देशों और 2 संस्कृतियों का अद्भुत मिलन देखने को मिला। यहाँ संस्कार भारती के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी बात ये रही कि इसमें यूरोप के देश लिथुआनिया से आए कुल ग्रिड्डा समूह ने अपने देश के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। उन्होंने अपनी भाषा में भारतीय गीतों को स्वरबद्ध किया। लिथुआनिया के गायकों ने उस वक्त समा बांध दिया जब अपने स्वर से उन्होंने हर हर शंभू, महादेव और वंदे मातरम का गायन किया। इसे सुनकर कला संकाय में मौजूद अध्यापक और छात्र आश्चर्यचकित रह गए। गीत के बाद लिथुआनिया से आए गायकों ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत उनकी दूसरी मातृभूमि है। BHU के प्रोफेसर ज्ञानेश चंद्र पांडे ने बताया कि लिथुआनिया से आए समूह ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। इनकी प्रस्तुति शानदार रही। भारतीय सभ्यता में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लिथुआनिया की सभ्यता से मिलती जुलती हैं। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमाना इलाके में करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजे हैं। सलाल के दमन कोट में लिथियम का भंडार मिलने पर स्थानीय लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे हैं। शुक्रवार सुबह जैसे ही भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट में सलाल कोटली के दमन कोट में लिथियम होने की सूचना ग्रामीणों को मिली, सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे। रियासी शहर में भी चर्चा होती रही और लोग विकास की गति तेज होने के कयास लगाने लगे। उन्हें इस मौके का लाभ मिलने की काफी उम्मीदें भी हैं। देश के लिए लिथियम बहुत अहम खनिज है। ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से मंगवाया जाने वाला ये खनिज अब सलाल में मिलेगा, इसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। अभी हमें जानकारी मिली है कि हमारे ही गांव में लिथियम पाया गया है। बड़ी खुशी की बात है जब यहाँ से लिथियम पूरे भारत के लिए काम आएगा और इससे जब सेना को भी फायदा होगा, कहीं ना कहीं जब बैटरी कारें बनेंगी। हर साल की तरह इस साल भी हुजूर गरीब नवाज की बेटी सैयदा बीबी हाफिजा जमाल का 2 रोजा उर्स मनाया जा रहा है। दरगाह के गद्दीन शीन खादिम ने बताया कि परंपरा के मुताबिक असर की नमाज के बाद दरगाह के निजाम गेट से चादर शरीफ का जुलूस गाजे बाजे के साथ रवाना हुआ, जो बुलंद दरवाजा, सहक चिराग, ओलिया मस्जिद, अंजुमन ऑफिस से होता हुआ पायती दरवाजे से होता हुआ आस्ताना शरीफ पहुंचा। वहां रोशनी से पहले साहबजादी बीबी हाफिजा जमाल साहिबा की मजार पर चादर पेश की गई। बाद में फातिहा ख्वानी हुई। रात को आस्ताना शरीफ मामूल होने के बाद गद्दीन शीन सैयद फखर काजमी चिश्ती की सदारत में महफिल समा हुई। सुबह 11 बजे महफिल शुरू हुई और दोपहर 1 बजे कुल की रस्म के साथ बीबी हाफिजा जमाल का उर्स मुकम्मल हुआ। बेटों से भी ज्यादा चहेती थी सैयदा बीबी हाफिजा जमाल, जो आपकी साहबजादी हैं।
आपका ख्वाजा रज़ीउद्दीन मसूद शेख रज़ी भी कहते हैं उनको, जो ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुर्देज़ी के बड़े बेटे हैं, उनसे हुआ था। उन्हीं की औलाद उद्दाम ख्वाजा साहब हैं। आप इतनी इबादत रियाजत गुजार थी कि जो हैप्पी वली नूर चश्मा है, जिसमें झरना बहता है, वहाँ एक गुफा है, उस गुफा में आपने बैठकर चिल्ला किया था। झारखंड का देवघर परंपराओं का शहर। यहाँ कई ऐसी परंपराएं हैं जो सिर्फ देवघर में ही निभाई जाती हैं। पूरे विश्व में देवघर का बाबा वैद्यनाथ मंदिर ही इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल मौजूद है। मंदिर के पंचशूल को साल में एक बार उतार कर पूजन अर्चन किया जाता है। शिवरात्रि के समय पंचशूल उतार कर पूजा करने की परंपरा है। शिवरात्रि के ठीक पहले पंचमी से पंचशूल उतारने की प्रथा शुरू हो जाती है। सबसे पहले गणेश मंदिर और संध्या मंदिर का पंचशूल उतारा जाता है। उसके बाद सभी मंदिरों के पंचशूल उतारे जाते हैं। सबसे अंतिम दिन यानी कि 16 फरवरी को बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती के मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल उतारे जाएंगे। 17 फरवरी को सभी पंचशूल दोबारा शीर्ष पर स्थापित किए जाएंगे। मान्यता है कि लंका के राजा रावण ने ही बाबा वैद्यनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए उसके शिखर पर पंचशूल का सुरक्षा कवच लगाया था। यही कारण है कि आज तक किसी भी प्राकृतिक आपदा का बाबा मंदिर पर असर नहीं हुआ। पंडितों का कहना है कि पंचशूल मानव शरीर में मौजूद 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या का नाश करता है। पंचशूल को पंचतत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से बने मानव शरीर का घोतक बताया गया है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दिन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। यानी जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी कृपा करें। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले की हैं। सोनपुरी में 10 करोड़ शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये विश्व का पहला ऐसा आयोजन है जिसमें 10 करोड़ शिवलिंग का महारुद्राभिषेक हो रहा है। बलौदाबाजार जिले के सोनपुरी में 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक कार्यक्रम चल रहा है। देख सकते हैं ये शिवलिंग है और शिवलिंग के नीचे जो पार्थिव जो पड़ा हुआ है वो है 10 करोड़ शिवलिंग। इन्हीं 10 करोड़ शिवलिंग का महारुद्राभिषेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1100 ज्योतिर्लिंगों के पंडितों द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंचने वाली है क्योंकि आज शुरू दिन है। यह कार्यक्रम 9 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलने वाला है। बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू होने जा रहे एरो इंडिया शो के दौरान लोगों को हवाई प्रदर्शन और करतब देखने को मिलेंगे। एरो इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 109 विदेशियों समेत 807 दर्शकों ने लंका में वायुसेना स्टेशन पर आयोजित होने वाले एरो इंडिया शो में भाग लेने की पुष्टि की है। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को शो का उद्घाटन करेंगे। शो के दौरान कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर प्रदर्शन करेंगे। एरो इंडिया शो में एक भारतीय मंडप होगा जो इस क्षेत्र में भारत के विकास को प्रदर्शित करेगा। भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस भारतीय मंडप में आकर्षण का केंद्र होगा। शो के दौरान हवाई करतबों के अलावा बैठकें और सेमिनार भी आयोजित की जाएंगी। बता दें कि बेंगलुरु एयर शो का आयोजन 1996 से किया जा रहा है और वैश्विक तौर पर इसे एक प्रमुख एयर शो का दर्जा हासिल है। ये एयर शो करीब 35,000 स्क्वायर मीटर इलाके में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 731 कंपनियों ने अपने हथियारों के प्रदर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें 633 भारतीय और 98 विदेशी कंपनियां हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस एयर शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। नाटक, नृत्य और संगीत मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि भावनाएं भी उजागर करते हैं। ये मनोरंजन के साथ साथ लोगों को समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में जागरूक भी करते हैं। समाज को उससे होने वाले नुकसान के प्रति आगाह करते हैं। तस्वीरें बिहार के दानापुर की हैं। यहाँ के नगवा गांव में आयोजित ग्रामीण नाटक महोत्सव में मगर विकास तोप की ओर से पोपट की रेलगाड़ी की प्रस्तुति की गई। इस नाटक के माध्यम से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को दर्शाया गया। नाटक में दिखाया गया कि कैसे एक छोटी सी बच्ची जिसे उसके माँ बाप बोझ समझ रहे थे, वो अपने माता पिता की आंखें खोल रही है। वहीं अभी नहीं नाम के नाटक के मंचन में दहेज प्रथा को दर्शाया गया। नाटक के माध्यम से दर्शकों को दिखाया गया कि दहेज के कारण महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है,
जो कि समाज के लिए अभिशाप है। कलाकारों ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कुरीति से बाहर निकलने का संदेश दिया, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। ठुमके मंच पर, ठुमके महफिल में, ठुमके दूसरी जगहों पर देखे होंगे आपने, लेकिन क्या कभी कार की छत पर ठुमके देखा है? स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां सरे बाजार एक कार की छत पर चढ़कर एक शख्स मदमस्त है, फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रहा है। बताया जाता है कि युवक ग्वालियर के नया बाजार का ही रहने वाला है। दोस्तों ने ही इस युवक का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया है। तस्वीरें देखिए, नाचते नाचते युवक का दोस्त उसके करीब जाता है, उसे कुछ खिलाता है, फिर नाचने लगता है। फिलहाल ये वीडियो वायरल हो रहा है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। गाने पर डांस कर रहे शख्स की पहचान MPEB के कॉन्ट्रैक्टर के रूप में हुई है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। वीडियो ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नया बाजार इलाके का बताया जा रहा है। जिस जगह का ये वीडियो सामने आया है, उससे 100 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी भी है। वीडियो गुरुवार शुक्रवार देर रात का बताया जा रहा है। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा। पहाड़ों पर शिक्षा का हाल इस कदर बेहाल है कि बस पूछिए मत। इसका खामियाजा दूर दराज के बच्चों को झेलना पड़ता है। मामला उत्तराखंड के नैनीताल रामगढ़ कुमाटी का है, जहां एक मास्टर तो है, लेकिन वो बिना जानकारी के कहीं चले गए हैं। सुबह 9 बजे स्कूल शुरू हुआ, लेकिन 10 बजे तक कोई मास्टर इस स्कूल में नहीं आया, लिहाजा बच्चे खेलते रहे। हालात ये है कि स्कूल का ताला भी यहाँ पढ़ने वाली बच्ची ने खोला है और सफाई भी कर दी। राज्य में शिक्षा महकमा कितना संवेदनशील है बच्चों की शिक्षा के लेकर, इसका उदाहरण राज्य की जो प्राथमिक विद्यालय कुमाटी है इसमें देखने को मिल सकता है। रामगढ़ विकासखंड का ये स्कूल है और ये देख सकते हैं कि हम आज यहाँ आए हैं तो यहाँ पर होने को एक शिक्षक हैं, लेकिन वो भी यहाँ से नदारत हैं। ये देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि वो कहीं गए हैं। टाइम देख सकते हैं, ठीक 10 बज चुका है, लेकिन जो बच्चे हैं वो स्कूल आए हैं और जो शिक्षक हैं वो कहीं दिखते नहीं है। ये देख सकते हैं कि जो कुर्सी है उनकी, ये जो यहाँ शिक्षक तैनात हैं वो हैं। बताया ये जा रहा है कि वो कहीं बच्चों को लेके गए हैं, कहाँ गए हैं इसकी जानकारी नहीं है। छुट्टी अवकाश है या क्या है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। गांव की गलियों में चहलकदमी करते इस भालू को देखिए, कभी इधर तो कभी उधर। गांव में भालू को घूमता देख लोगों में दहशत फैल गई। मरवाही के पिपरिया गांव का ये मामला है। पहले तो लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन फिर शुरू हुई भालुओं को भगाने की जद्दोजहद। काफी मशक्कत के बाद बचते हुए भालू को जंगल की तरफ खदेड़ा गया, तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि भोजन की तलाश में भालू आए दिन गांव का रुख करते हैं, यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी घुस जाते हैं। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के भिलाई का मैत्री बाग जू और गुलजार होने जा रहा है। मैत्री बाग में अप्रैल तक तो नए मेहमान आने वाले हैं। नंदन कानन पेंड्री जू प्रबंधन एक रॉयल बंगाल टाइगर और रायपुर जंगल सफारी प्रबंधन लेपर्ड का एक जोड़ा देने को तैयार हो गया है। मार्च तक इन्हें लाने की औपचारिकता भी पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद इन नए मेहमानों के अप्रैल तक मैत्री बाग में पहुंचने की उम्मीद है। कोरोना काल से बंद वन्य प्राणियों के एक्सचेंज का कार्यक्रम एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। बीएसपी में 8 साल बाद कोई नया मेहमान आने जा रहा है। इसके लिए जू प्रबंधन की नंदन कानन पेंड्री और जंगल सफारी प्रबंधन की चर्चा के बाद सहमति बन गई है। मैत्री बाग में 2 साल से एक भी रॉयल बंगाल टाइगर नहीं है। एक जोड़ा था, उनमें से एक टाइगर की कैंसर की वजह से कोविड के पहले और दूसरे की कोविड काल के दौरान उम्र दराज होने की वजह से मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश में आए दिन वन और वन प्राणियों के खूबसूरत वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन कई बार ये वीडियो हमें आगाह करते हैं कि खतरा आसपास हो सकता है, लिहाजा हमें हर वक्त संभल कर रहना होगा। अब स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देख लीजिए। तस्वीरें सतना जिले के धारकुंडी थाना क्षेत्र के अमुआ बांध के पास की हैं।
एक बाघ सड़क पर आराम करते नजर आया। वो इधर उधर घूम रहा है। बाघ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघ कभी सड़क पर बैठा तो कभी सड़क के किनारे टहलता दिख रहा है। सीसीटीवी में बाघ का मूवमेंट कैद हो गया है। आपने जमीन पर रेंगने वाले बहुत से सांप देखे होंगे, लेकिन क्या कभी हवा में उड़ने वाला सांप देखा है? नहीं ना। तस्वीरें एमपी के जबलपुर की हैं, जहां एक बाइक के इंजन के पास उड़ने वाला सांप बैठा मिला, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे सर्व विशेषज्ञ ने सांप का रेस्क्यू किया। पूरा मामला पिसनहारी की मढ़िया इलाके का है। दरअसल एक शख्स की बाइक में अचानक सांप उड़कर इंजन के पास बैठ गया। इसे देख वहां मौजूद लोग हक्के भक्के रह गए, जिसके बाद लोगों ने सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर गजेंद्र ने सफल तरीके से सांप का रेस्क्यू किया। उन्होंने बताया कि इस सांप को ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक कहा जाता है। इस सांप से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। बता दें कि अक्सर ये सांप जंगल में पाए जाते हैं। उड़ने वाले सांप को आम बोलचाल की भाषा में बास जोड़ भी कहा जाता है। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में 3 महीने के मासूम का 8 लाख रुपए में मां ने ही सौदा कर दिया। पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने दबिश देकर मां, नाना और बिचौलिए के साथ ही खरीदार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 5 लाख की नकदी भी बरामद की है, जो खरीदार से बतौर एडवांस ली गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को रोशनाबाद स्थित कार्यालय में मामले पर खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजविहार फेज 1 फुटबॉल ग्राउंड के पास एक घर में बच्चे के खरीद फरोख्त की सूचना मिली थी। कनखल थाने की टीम ने मौके पर छापा मारा। पुलिस ने बच्चे की मां, नाना, बिचौलिए और खरीदार को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी महादेव की शादी को 10 साल हो गए थे। उसकी एक बेटी है। उसने बहन हर्षी से बेटा गोद लेने की इच्छा जताई। हर्षी ने भाई के लिए बेटे की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान हर्षी को पता चला कि जगजीतपुर कनखल की मोनिका का पति से कुछ समय पहले ही तलाक हो गया। उसका 3 माह का बच्चा है, जिसे वो बेचना चाहती है। हर्षी ने जानकारी भाई महादेव को दी, जिसके बाद वो मोनिका से बच्चा खरीदने हरिद्वार आ गया। 8 लाख रुपए में बच्चा खरीदने का सौदा तय हुआ। 5 लाख रुपए बतौर एडवांस दे दिए गए, जबकि बाकी 3 लाख रुपए बाद में देना तय किया गया।